दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग इंटर्नशिप के बारे में। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा, पूरा समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आप कब कब अप्लाई कर सकते हो, प्लस कैसे अप्लाई कर सकते हो आप ऑनलाइन, वो भी हम यहाँ बोर्ड पे डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि इंटर्नशिप की जरूरत हमें क्यों है। हम पढ़ लेते हैं, जैसे डिग्री ले लेते हैं, फिर जॉब ले लेंगे, इंटर्नशिप करनी क्यों है। दो रीजन है, जल्दी से समझ लेते हैं। पहला रीजन, जब आप कॉलेज के साथ साथ या कॉलेज के बाद इंटर्नशिप कर रहे होते हो, वहां पे आपको एनवायरमेंट मिल जाता है जिससे आप थोड़े बहुत समझ आ जाती है चीजें कि ऑफिस में काम कैसे होता है, कैसी चीजें वर्क करती है। तो जब आप अपनी जॉब में जा रहे होगे तो वहां उन चीजों से जल्दी फेमिलियर हो जाओगे अगर आपने इंटर्नशिप करी होगी। नंबर 2 रीजन इज, आपके रिज्यूमे में भी ये चीज ऐड होती है, सीवी भी आपका स्ट्रॉन्ग बनता है कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप की हुई है, वो आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग बनाती है आपके सीवी को। अब आगे चलते हैं कि क्या है ये मैं जो इंटर्नशिप बता रही हूँ नीति आयोग, क्या है, क्या चीज, ये गवर्नमेंट की तरफ से इंटर्नशिप है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप 4th, 5th या 6th सेमेस्टर में होने चाहिए। 4th पास आउट हो चुके कोई बात नहीं, 5th, 6th मतलब इन तीनों सेमेस्टर से आप किसी भी सेमेस्टर में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हो तो ये सेकंड सेमेस्टर के बाद वाले सेम में होने चाहिए। सेकंड सेमेस्टर से पहले वाले सेम में, अगर आप फर्स्ट सेम में हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप उससे भी हायर डिग्री के लिए जा रहे हो तो मतलब उसके हायर डिग्री में चले गए और फिर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपके मिनिमम 70% मार्क्स हर सेमेस्टर में होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए कंडीशन रहने वाली है। तो 4th, 5th, 6th चाहे बीबीए, बीसीए, बीकॉम कोई भी स्टूडेंट हो, आप 4th, 5th, 6th सेमेस्टर में किसी में भी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। आगे बात करते हैं कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप रहने वाली है। ये मिनिमम 6 वीक्स की इंटर्नशिप लेगी और मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ये इंटर्नशिप चल सकती है आपकी। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, यस इसमें सर्टिफिकेट मिलता है आपको, अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो मिनिमम 6 वीक्स आपको काम करना पड़ेगा, जहां पे आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए ऑफिस में, कि आपने 75% टाइम, 75% ऑफ द डेज आपने क्या करा है उसको अटेंड किया और अपना वहां पर काम किया। आगे आ जाते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीजें करनी है। पहले बहुत ध्यान से चीजें समझना कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप आपका ही होगा, वहां पे आपको बैठने की जगह, आपको नेट, वो सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपका लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तभी वो चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो। अब समझ लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कब कर सकते हो। आप मंथ की 1st से लेकर 10th तक कभी भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज बहुत ध्यान समझना, आप जिस मंथ के लिए अप्लाई करोगे आपको मंथ चूज करना होता है कि किस मंथ में आप पर्टिकुलर इंटर्नशिप करना चाहते हो। आप जिस मंथ के लिए इसको चूज करोगे उससे 6 से 2nd मंथ तक के बीच में ही आपको अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अप्रैल में क्या करना है, इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, तो जो मैं ज्वाइन करूंगी मतलब जो मैं अप्लाई करूंगी, अप्लाई कब से कब करूंगी, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू फेब के बीच में ही मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी मैं अप्रैल में वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर पाऊंगी। मतलब 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स पहले मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मिनिमम मुझे 2 मंथ्स पहले तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, अप्लाई करना ही पड़ेगा कि मैं ये इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे अप्रैल में चाहिए तो मुझे कब काम करना पड़ेगा, अक्टूबर से फेब के बीच में देखना पड़ेगा कब मैं अप्लाई करूँ, तभी मैं अप्रैल में इंटर्नशिप ज्वाइन कर पाऊंगी अगर मैं सिलेक्ट हुई। सिलेक्ट का प्रोसीजर क्या है, जब मैं अप्लाई करती हूँ वो आपके एप्लीकेशंस देखते हैं, चीजें देखते हैं, डिग्रीज वगैरह देखते हैं, फिर उसके बाद आपको कॉल आता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कुछ ऐसा टेक्निकल चीजें नहीं पूछी जाती, उसमें पूछा जाता है कि जब आप वो ये जानना चाहते हैं कि आप इंटर्नशिप को ज्वाइन करने के लिए कितने मोटिवेटेड हो और आपका मेन रीजन क्या है इंटर्नशिप ज्वाइन करने का, क्या आप सच में काम करना भी चाहते हो, चीजें एक्सप्लोर करना भी चाहते हो कि नहीं। वो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, आईएसपी हो सकते हैं, अच्छे आईएएस के लोग भी होते हैं, जब आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हो तो उनका माइंडसेट देखते हो तो आप और मोटिवेटेड होते हो और देखते हो कि और क्या क्या लाइंस में आप आगे जॉब कर सकते हो। तो ये इंटर्नशिप आपको सिर्फ काम करना नहीं, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका देगी जिनसे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। आप कोरा पर जाके, ऑनलाइन जाके देखो जिन्होंने ये वाली इंटर्नशिप्स की है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हुए हैं कि कैसे उनको बेनिफिट रही, ये चीजें कैसे बेनिफिशियल रही, क्या क्या उनको सीखने को मिला। और इसके बाद जब आप जॉब के लिए जा रहे होगे आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा होगा, काम पूरा करना है, या फिर आप बड़े मोटिवेटेड उसमें काम अपना ढूंढ रहे होगे। अब बात करते हैं कि ठीक है कि हमें सारी चीजें पता लगी, अब ये देख लेते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, हमारा गूगल बाबा, यहाँ पे हम जाएंगे, आप नीति आयोग इंटर्नशिप सिंपल लिख देना, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये इंटर्नशिप आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, इंटर्नशिप पे आप क्लिक करिएगा। इंटर्नशिप क्लिक करते ही आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलते ही नीचे आएगा
अप्लाई हेयर, आपने यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर देना। मैंने जितनी भी आपके साथ गाइडलाइन सब डिस्कस की है, आप देखोगे, आप इस पे क्लिक करोगे, एक गाइडलाइन आ जाएगी आपके पास। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितने टाइम पहले आप अप्लाई कर सकते हो, ये सब इसमें है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं। इसी में एक और आपको दे रखा था, दैट इज इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन इंटर्नशिप एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपने जो भी कोर्सेज किए हुए हैं, आपने कैसे कैसे वो फॉर्म फिल करना है। मैं अभी आपको सारा फॉर्म ही खोल के बता रही हूँ कैसे आप फिल कर सकते हो, और आपका बीबीए, बीसीए, बीकॉम कहाँ मेंशन होगा वो भी मैं चीजें बता रही हूँ। आगे आ जाते हैं। एक चीज और, यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, ये तो दो जो है, ये तो आपके पास क्या थी, पीडीएफ थी सारे इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। यहाँ से आप अप्लाई करोगे, अप्लाई ऑनलाइन, जहाँ पे आपके पास ऐसा फॉर्म सा खुल जाएगा, जहाँ पे आप नेम डालेंगे, अपना फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये आप सारी चीजें डालोगे। जो भी आपका ईमेल रहेगा जिस पे आप रिसीव देखते हो मेल्स, ये नहीं कोई भी उठा के दे दी, जिस पे आप रेगुलरली चेक करते हो वो डाल देना। फिर उसके बाद आप 12th यहाँ लिखोगे। 12th का आपका क्या है, वो सब्जेक्ट, मतलब आपने नॉन मेडिकल में किया है, कॉमर्स में किया है, किससे किया है, सीबीएसई, वो सारे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब आपके डीएमसीज पे लिखा होता है। फिर इस पर सेकंड आ जाएगा कि आपने क्या किया, बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, ये सारी लिस्ट खुल गई है, बीएससी, एमबीबीएस, जो भी आपने किया, डिप्लोमा, ये सारे यहाँ पे खुल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे बीबीए किया तो बीबीए यहाँ लिखोगे तो यहाँ बीबीए आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट, मतलब बीबीए में भी आपने कौन से सब्जेक्ट में किया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑनर्स में किया है कैसे, वो आप यहाँ डाल सकते हो। सेकेंड, उसके बाद अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिजायर्ड मंथ फॉर इंटर्नशिप, ये मुझे चॉइस मिल रही है कि मैं कौन से मंथ, मान लो मैं कौन सा चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो मुझे अक्टूबर में नहीं मिल सकती, मुझे कब मिल सकते हैं, नवंबर में। तो ऐसे आपको सेकेंड मंथ से 6 मंथ, मिनिमम आपको 2 मंथ्स पहले बताना पड़ेगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स पहले आप बता सकते हो कि आप इंटर्नशिप कब करना चाहते हो। तो अगर मुझे सितंबर में फॉर्म भरना है तो मैं यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का बता सकती हूँ कि मैं किस मंथ में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में गैप है, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो गैप का टाइम पीरियड आपको पता लग जाएगा, ठीक है मैं फ्री होता हूँ दिसंबर में, मैं फ्री हूँ, क्योंकि जब सेकंड अगला सेमेस्टर आता है बीच में मुझे ब्रेक मिलता है 15 डेज का, तो मैं 6 वीक्स वाली इंटर्नशिप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप दिसंबर या जनवरी डाल के भी कर सकते हो। आगे चलिए, दैट इज एग्रीकल्चर, मीन्स आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स है, एनर्जी सेक्टर है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे जिसमें आपको चाहिए कि आगे आपको जॉब चाहिए, उसी सेक्टर में आप यहाँ पे अपनी भी इंटर्नशिप भी पर्टिकुलर चूज कर सकते हो कि किस सेक्टर में आपको चाहिए आगे जॉब, उसी सेक्टर से रिलेटेड आप यहाँ पे इंटर्नशिप चूज कर लो। आगे उसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाते हैं तब आपसे 2 चीजें मांगी जाती है, एक तो आपकी जो मार्कशीट है जिसमें आपके मार्क्स वगैरह लिखे होते हैं, प्लस एक एनओसी, दैट इज कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉलेज की तरफ से जाता है कि अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हो, उसके अलावा अगर वहां पे आप मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो, उसके पीछे जो भी क्लासेस जो जा रही हैं या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप जिसकी क्लास मिस नहीं कर सकते, आप इंटर्नशिप, कॉलेज को पता है आप इंटर्नशिप कर रहे हो, इसलिए वो एनओसी जाता है। क्लास मिस हो रही है, कोई सब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो वाला सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलता है, तब आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो। तो 6 वीक्स की आप इजीली कर सकते हो, बाकी अपने क्लासमेट से भी काम ले सकते हो और चीजें अपनी देख सकते हो कैसे आप काम कर रहे हो। मतलब आपका इंटर्नशिप का ये पीरियड एक तो आपका सीवी स्ट्रॉन्ग कर देगा, प्लस आपको सीवी से भी ज्यादा पता है क्या है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिससे आपको आगे जॉब करने में चीजों से बहुत जल्दी फैमिलियर होगे, और जिनके अंडर आप काम कर रहे होगे ना वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आई होप आपको इस इंटर्नशिप के बारे में अब चीजें समझ आ रही हैं, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसी और इंटर्नशिप्स के बारे में जानना है कि मैं अलग अलग इंटर्नशिप्स के बारे में बताऊं, जैसे इंटर्न चला और भी वेबसाइट्स बताओ जहां से आप इजीली इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो या फिर जॉब इजीली पा सकते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।